हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी जो दौर चल रहा है वो महामारी का दौर चल रहा है। कितनी महामारियां आ रही है। अभी कोविड-19 जो 1 साल से अधिक समय ले चुका है भारत में और पूरे वर्ल्ड में भी, इसका काफ़ी प्रसार हो चुका है। लेकिन इसके रोकथाम के कुछ उपाय, कुछ इसके एंटीडोज भी आ चुके हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान एक नई महामारी जो कि भारत में, मेनली भारत में, और इसका कुछ प्रसार रसिया, भारत और रसिया में इसके काफ़ी प्रसार देखने को मिल रहे हैं, जो है ब्लैक फंगस। तो आज हम लोगों का जो डिस्कस पॉइंट है वो यही है कि ब्लैक फंगस है क्या, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्लैक फंगस का प्रसार क्या है, इसका रोकथाम, इसके उपाय, इसके ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, और कौन कौन से अंगों को ये नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने ब्लैक फंगस का नाम तो सुना ही होगा। मेनली हम आते हैं फंगस क्या होता है। फंगस जनरली कवक को कहा जाता है। हम लोग अपने घर के आसपास देखते हैं बरसात के दिनों में एक छाते सा एक ऐसा कहीं पेड़ पर भी देखा होगा, छाते सा। इस टाइप से कवक के बहुत से रूप होते हैं, बहुत से टाइप से होते हैं, वो उगाते हैं। हम लोगों ने बहुत से बचपन में भी देखा होगा। यही फंगस है, और बहुत से फंगस को हम लोग आजकल खाने में भी यूज़ करते हैं, जिसको कि मशरूम कहा जाता है। लेकिन बहुत से मशरूम लाभदायक भी हैं और बहुत से हानिकारक भी हैं। इन्हीं में से एक है ब्लैक फंगस, जिसको कि ब्लैक फंगस कहा जाता है। ब्लैक फंगस जो होता है, ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है म्यूकर माइकोसिस। ओके फ्रेंड्स, इसका नाम है म्यूकर माइकोसिस नाम है। जो ब्लैक फंगस है वो एक्चुअली में म्यूकर है, और माइकोसिस का मतलब होता है कवक। माइकोसिस होता है ये कवक, माइकोसिस का मतलब होता है कवक को माइकोसिस कहते हैं। और ये म्यूकर जो है, ये ब्लैक जो फंगस है उसका जो नाम है वो म्यूकर है, और म्यूकर माइकोसिस। इसके बहुत से प्रजाति होते हैं, जैसे कि हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो म्यूकर जो अभी हमने देखा, और एक होता है राइजोप्स, दूसरा होता है एब्सीडिया होता है, और एक होता है क्यूनिंग मेला। ये जो फंगस है, ये फंगस की स्पेसीज है, जाति है, इसमें से एक म्यूकर भी है, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये मानव को ज़्यादा परेशान करने वाले कवक हैं। तो अभी जो ब्लैक फंगस चल रहा है वो है म्यूकर माइकोसिस, जो कवक की एक प्रजाति है म्यूकर माइकोसिस से अभी ब्लैक फंगस जो फैल रहा है, ये इसका वैज्ञानिक नाम म्यूकर माइकोसिस है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो प्रसार है ये किन व्यक्तियों को अपने कब्जे में लेता है, और इसके किन व्यक्तियों को ये ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। तो ये वैसे व्यक्तियों को हार्म पहुंचाता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, वैसे लोगों को कहने का मतलब है। और जो ज़्यादा दवा मेडिसिन यूज़ करते हैं, एक ये भी है मेडिसिन, क्या होता है, मेडिसिन यूज़ करते हैं। हम लोग मेडिसिन कब यूज़ करते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो कुछ हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण शरीर में बहुत सी
बीमारियां घर कर जाती हैं और उस बीमारी को हटाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं और उस आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं ताकि वो हार्मोन्स बन सकें, जिसको कि स्टेरॉइड मेडिसिन बोलते हैं। स्टेरॉइड मेडिसिन बोलते हैं। और ये स्टेरॉइड जो होता है, स्टेरॉइड एक तरीके का हार्मोन होता है जो शरीर में खुद ब खुद बनता है। लेकिन जब किसी कारण से ये हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं तो फिर हम लोग दवा का यूज़ लेते हैं। और जब दवा खाएगा कोई भी आदमी, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इसी के कारण से कहने का मतलब है कि अल्टीमेटम एक ही शब्द में ये कहने का मतलब है कि ये फंगस उनको इफ़ेक्ट कर रहा है जिनका इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर है। ओके, जिनका इम्यूनी सिस्टम जो है वीक है और उन्हीं को ये ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है। इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उन्हीं को ये हार्म पहुंचा रहा है। बस छोटे से शब्दों में यही समझ लीजिए। अब इसके देखते हैं कि इसके जो होते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो फैलने का जो इसका कारण है, फैलने का कारण इसका संक्रमण है। ये मिट्टी में के संपर्क में आने से, या फिर अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, इस टाइप से मिट्टी के संपर्क में रहता है, तो वहाँ से ये मिट्टी के थ्रू ये जीवित ऑर्गन्स में ये सप्लाई हो जाता है। और सप्लाई होने के बाद एक चेन से दूसरे चेन, कहने का मतलब है कि ये संक्रमण फैलाता है। जिस तरीके से कोविड एक संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है जिसको महामारी कहा जाता है आसान से शब्दों में, तो ये इसी टाइप की एक डिजीज़ है। और ये जिनका इम्यूनी सिस्टम वीक होता है उसी को ये अपने कंट्रोल में लेता है। इसके अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों को ये बात मैं बता देता हूँ कि अभी तक इसका कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकला है कि इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से इसका इलाज किया जाए। मतलब इसके बारे में कहने का मतलब है कि कम जानकारी है, इस बीमारी के बारे में कम जानकारी है। लेकिन डॉक्टर्स और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने ये कहा है, कुछ इसके लक्षण बताए, जैसे आँखों का लालपन हो जाना, आइस का लालपन हो जाना, आंखें लाल हो जाना, ये फर्स्ट है। दूसरा है फीवर हो जाना, फीवर। दूसरा है खांसी है। सिर दर्द, सांस में तकलीफ, साफ दिखाई न देना और मानसिक स्थिति से में बदलाव होना, ये सब जो कुछ है ब्लैक फंगस होने के लक्षण हो सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कोई भी लक्षण आने पर डॉक्टर से ज़रूर मिले, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में ही एग्रेसिव इलाज होना चाहिए। अदरवाइज ये काफ़ी घातक बीमारी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मई में क्या हुआ था कि इसके 8 पेशेंट मिले थे। मई 2021 में इसके 8 पेशेंट मिले थे और 8 में से 7 डेड हो गए। इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितना खतरनाक है। तो अब हम लोगों ने देखा कि और इस चीज़ को समझा कि ब्लैक फंगस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे फैलता है, और इसके अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके बचाव के उपाय क्या है। तो इसके बचाव के उपाय हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो आप अपने इम्यूनी सिस्टम को, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको आप ग्रो करें, उसको बढ़ाएं। आप जो भी दवा लेते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो या जो भी हैं,
जिस तरीके के भी पेशेंट हैं, तो अपना इम्यूनी सिस्टम बढ़ाएं, यही इसका एक कारगर अभी तक उपाय है। वैसे इसके कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कि कारगर हैं लेकिन पूर्णतः कारगर नहीं है, जिनमें से एक है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी, एम्फो ये इसका मेडिसिन है, एम्फोटेरिसिन बी इसका मेडिसिन है। और एक है कि आपके जो डैमेज्ड इससे जो होने वाले जो डैमेज हो जाते हैं, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं इससे, तो उसके लिए एक है कि डैमेज टिश्यू को हटा करके उसको साफ करके उसमें आपके जो जख्म है उसको इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि इसका अभी तक कोई ख़ास इलाज है नहीं। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके जो सिम्टम्स हो जाते हैं, सिम्टम्स जब आप हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके का इसका सिम्टम्स हो जाता है, इस तरीके का इसका सिम्टम्स हो आ जाता है। आप लोग देखेंगे, ये देखिए इस तरीके का एक इसका सिम्टम्स है। ये आँखों को, ये देखिए आँखों को ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, आँखों को ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है आप लोगों ने देखा। और यहाँ देखिए इसको इस तरीके से इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसको एक आप लोगों ने देखा। और इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये क्या करता है कि टिश्यूज़ को, जो हमारे सेल्स है उसको ख़त्म करता है। तो इसका जो है सो ख़राब टिश्यूज़ को हटा करके नए टिश्यूज़ में बदलना। और ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि इससे आँखों की रोशनी तक चली जाती है और जबड़े तक को निकालने की नौबत आ जाती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी मेरे पास जानकारी थी उस अनुसार मैंने आपको ये जानकारी दी। और कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे कि ये तो महामारी हो ही चुकी है, तो इसको बहुत से सरकार ने, बहुत से राज्यों ने इसको महामारी घोषित कर दिया है, जिसमें से महामारी घोषित इसमें इसको कर दिया है बहुत से सरकार ने, जिसमें से राजस्थान, आपका राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, इन लोगों ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। और एक बात, ये इसके जो ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा ये जो परेशान कर रहा है वो इंडियंस पीपल्स को ही परेशान कर रहा है। और इसके रसिया में भी कुछ मिले हैं पेशेंट। और इसकी जो मृत्यु दर जिसको कि हम लोग मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ये मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 54% है। समझ लीजिए ये कितना ख़तरनाक बीमारी है। तो आप लोग इस म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस से बच के रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाइए। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी।